हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम जिन पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं वो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 कट ऑफ आफ्टर ऑफिशियल आंसर की। याद रखना, आफ्टर ऑफिशियल आंसर की के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है उसकी हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या जिस तरीके से जीआईसी कट ऑफ ने हम सभी को चकित कर दिया, चौंका दिया, उसी को बेस बना करके हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन करेंगे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कट ऑफ हाई जाएगी। हम दोनों के डाटा मिलाएंगे, फिर जो लास्ट हमारा होगा वो हम देखेंगे कि आखिर कितने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे जीएस में और हमारे मेन पॉलिटिकल साइंस में। चलिए हम विस्तार से जानेंगे और चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो होंगे हमारे जीएस के कुछ क्वेश्चंस जिस पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपने अपने 10th लेवल तक साइंस जरूर पढ़ी होगी, या फिर हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप और हम, उस समय साइंस को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे एक नेचुरल क्वेश्चन है, ये कहें कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो आता है और हम इसे पढ़ते भी हैं। तो ये क्वेश्चन था, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है, यानी कि जो हमारा डाइजेशन है और जो गोल ब्लैडर है उससे किस तरीके से प्रभावित होता है। तो देखो, एक नज़र में तो अगर आप बन के देखें तो आप फैट आंसर उसका लगाते हैं, वसा लगाते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैंने क्या किया, जो अपनी प्रीवियस नॉलेज थी उसके आधार पर हमने फैट को ही माना। फिर हमने देखा नेट पर, गूगल पर सर्च करके देखा, जो साइंस वाले जो चैनल हैं, यानी चैनल ना कहकर पेज कहेंगे, तो वहाँ पर भी जो मोस्टली लिखा आया, जो लिखा ही आया वो बी ऑप्शन लिखा आया, फैट। मगर जब हम आंसर की बात करें तो उसमें ऑप्शन दिया गया डी। क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है, मगर हमारे अकॉर्डिंग ये डी नहीं होगा, ये बी होगा। आप भी इसे बहुत सर्च कीजिए, आपके कांटेक्ट में जो साइंस इस बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं या जानने वाले यहाँ पे, उससे पूछिए। इसका जो आंसर है फैट ही है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम डाउट हमें होगा क्योंकि हमने स्ट्रीम हमारी आर्ट्स है, हमने उसी जब चीज़ छोड़ दी है तो आपको डाउट जरूर होगा। मगर यहाँ अकॉर्डिंगली देखें तो जो हम गूगल पे भी देखें तो क्या निकल करके आ रहा है, वो बी ही निकल करके आया, ना कि डी। और डी दिया है हमारी ऑफिशियल आंसर की में, जो हमारे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन आपको किया जाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो, ये क्वेश्चन ना अभी भी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत डाउटेबल है। और जो अगर हम देखें पूरा, इससे पहले तो बहुत कम की नज़र गई होगी, जो पीएचडी कर रहे होंगे स्पेशली उसको यहाँ पर ध्यान दिया होगा गूगल स्कॉलर ने। उसके अलावा जो पीएचडी नहीं है या रिसर्च में नहीं गए हैं वो गूगल स्कॉलर पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, या अगर कुछ वह वैसे पेपर, कंप्यूटर के को पेपर देते हैं तो उस समय यहाँ पर आ जाता है, आईटी के पेपर देते हैं तो तब आ जाता है। देखो, आपने सुना होगा स्कोपस भी एक किस तरीके का यही टूल है, यही काम करता है स्कोपस। जो रिसर्च वाले होंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं वो वेब ब्राउज़र नहीं है। वैसे ही गूगल स्कॉलर को हम देखते हैं तो ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, और हमारे को क्या दे रखा है, ये ऑप्शन में बी दिया है ऑफिशियल आंसर की में। मगर हमारे अकॉर्डिंग ये क्या होगा, पब्लिशिंग टूल, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक्स जो रेफरेंस होते हैं वो यहाँ पर हम पे मिल जाते हैं और हम यहाँ पर पब्लिक्स भी करा सकते हैं। जैसे स्कोपस आपने सुना होगा, उसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, पूरी तरीके से वो काम नहीं करता उसकी तरह, मगर उसी तरीके से थोड़ा काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंगली, देखो डाउट अभी भी हमें है, मगर क्या है, यहाँ पर वेब ब्राउज़र दे दिया, मगर वेब ब्राउज़र तो ये नहीं है। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र इतना है कि नहीं है। मगर जो अगर हम देखें, क्योंकि हमें पब्लिशिंग टूल, क्योंकि यहाँ हम अपने आर्टिकल्स भी छपवा सकते हैं, पब्लिशिंग टूल का भी ये काम करता है गूगल स्कॉलर। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर बैठ रहा है वो है ए, और जो ऑफिशियल आंसर की में है वो बी। ठीक है, बहुत तगड़ा सोर्स इसका निकालना पड़ेगा और हमें विभाग को देना होगा, उसके बाद ही हम देखेंगे क्या इसका आंसर आएगा। आप इसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या होगा, जो आपके ग्रुप में होंगे या जो हमारे कमेंट सेक्शन में होते हैं, आपने ना 4-5 जो कैंडिडेट्स हैं आपस में बात कर लें, नंबर शेयर कर लें। उसके बाद क्या होगा कि आप ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर दें, हम वाला कर, ये वाला देखें ना, ये तो 100% ही है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए।
और ऑफिशियल आंसर की में क्या निकल कर के आया है बी। ठीक है, जो हमारी वायुमंडल में मध्य मंडल परत होती है, मेसोस्फीयर होती है, वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, 50 से 80 तक हम कंसीडर करते हैं। कुछ कुछ में 85 तक होता है, 85 तक होता है, मगर 80 से 120 तो होता ही नहीं है। ऑफिशियल आंसर की में निकल कर के आया है बी ऑप्शन, मगर इसका होगा क्या, ए। इसे जरूर आप ऑब्जेक्शन करें, आप ऑब्जेक्शन कीजिए, ऑब्जेक्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब दूसरी बात क्या है, हमें ये समझ नहीं आता, जो स्टेट लेवल के इतने सारे पेपर कंडक्ट कराते हैं, जब पेपर जो बनाने वाला तो इतना विद्वान व्यक्ति होता है, उसके बाद वो क्यों ऐसी गलतियां करता है। और ये हमारे ही सब्जेक्ट में नहीं, पोल साइंस हर उसमें ये देखने के लिए मिलता है। हमें पता है कि नेट में भी बहुत बारीकी से बहुत कम गलतियां होती हैं, हो सकता है मिसप्रिंट से हो जाए, मगर वहाँ पर बहुत कम गलतियां होती हैं। मगर ये पता नहीं क्यों स्टेट लेवल पे, एक तो देखोगे आप क्वेश्चन सीधे, आप जब सर्च करोगे गूगल पे तो वो सीधे निकल करके आते हैं, ऑप्शन भी वो हूबहू निकल के आते हैं। इस तरीके से मजाक नहीं करना चाहिए अगर आप एक विभाग चला रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो। फिर अगली बात करें, देखो ये भी 100% क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका अब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पेरी एंडरसन होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी की जो बुक लिखी है, एक पुस्तक है, किसने लिखी है, पेरी एंडरसन ने। तो ये पीटर्स, और जो इसका आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में, वो दिया गया पीटर्स। तो ये ऊपर ये गलत हो जाता है, जो इसका ऑप्शन होगा वो सी। इसे भी आप ऑब्जेक्शन जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो ये ना ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मगर हमने जब आंसर की बनाई थी तो हमने बताया था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। देखो इस तरीके की लाइन आपको लास्की भी बोलते हैं और कॉल भी बोलते हैं। अब हमने यही कहा था कि हम विभाग पर छोड़ देते हैं, वो क्या देगा उसको ही हम मान लेंगे, और ज़्यादातर कब आंसर जब आप पेपर में लगा के आएंगे तो कॉल ही लगा के आए होंगे, ठीक है। मगर हमारे अकॉर्डिंग लास्की भी बोलता है। हमने कल वीडियो, आज जो वीडियो डाली उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से लॉस्की कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता लानी है, फ्रीडम लानी है, पॉलिटिकल फ्रीडम लानी है, तो उसके लिए में आर्थिक समानता पर भी काम करना होगा। लॉस्की भी ये बात कहते हैं और कॉल भी। तो कॉल, इस पे हम ऑब्जेक्शन करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो कॉल लगा रहे हैं तो कॉल भी ठीक है, अगर किसी ने लॉस्की लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इस पे ऑब्जेक्शन मत करना। अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो क्या है कि हवा में तीर चलाने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर जो 2026 तक कंसीडर कर दी गई थी लोकसभा की सीटें, जो फ्रीज कर दी गई थी, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी, 84वां अमेंडमेंट, ठीक है। फिर भी हमने क्या किया, 92 तो हो नहीं सकता, 94 तो हो नहीं सकता, 93 तो हो नहीं सकता, हमने फिर भी ना 91वें अमेंडमेंट को 2-3 बुक से पढ़ा। हमने लक्ष्मीकांत की बुक पर कोई पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन की वेबसाइट है उस पर भी देखा, या बहुत सारे जो गूगल पेज हैं उस पर भी देखा, दृष्टि IAS का भी देखा। तो हमें कहीं भी ना 91वें संशोधन में, 91 अमेंडमेंट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं आया कि हाँ 2026 तक सीटें लोकसभा की सीज कर दी गई हैं, फ्रीज कर दी गई हैं 20 सालों के लिए 91 अमेंडमेंट का। तो ये भी यहाँ पर गलत निकलता है। इसका आंसर क्या है, 84वां। अब क्या है, इसे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, हाँ इसे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, मगर किस लिए, डिलीट करने के लिए, क्योंकि इन चारों ही ऑप्शन में से ये नहीं है। पता नहीं क्या खा करके यहाँ पर ऑप्शन ये डाल दिए गए थे, क्या सोच रहे थे जो पेपर बनाने वाले थे। तो ये, इसे आप ऑब्जेक्ट करिए डिलीट करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये थे हमारे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो हमने पिछली वीडियो बहुत बनाई थी, उस पर हमने बताया था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था पोल साइंस में, वो थे 5270। फिर हमने कहा था कि 109 टोटल सीट है, या 110 मान लें, 109 ही सीटें हैं, उसमें 89 किसके लिए थी, बॉयज़ के लिए, 20 गर्ल्स के लिए वहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब क्या था, हमने कहा था कि हमें ये डाटा नहीं मिल पाया है एक्चुअल में, जो कैंडिडेट्स पोल साइंस के वहाँ गए हैं, अपीयर हुए हैं एग्जाम में, हमें डाटा नहीं मिल पाया। हमने बस अपनी तरीके से ये एस्टिमेट मान लिया था, या कहीं एक प्रेडिक्शन हमने कर ली थी, अनुमान हमने लगा लिया था कि लगभग 80% लोग तो पेपर देने जरूर गए होंगे, और उसकी संख्या हमने निकाली थी 5270 में से 5216, ठीक है। क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर में इतने लोग पेपर देने गए और इससे ज़्यादा पेपर देने नहीं गए, क्योंकि हमने जो डाटा दिया था उस समय तो जो ओवरऑल उस दिन पेपर हुआ वहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचे थे, ठीक है। हमने 80% का डाटा माना था। अब उसी के आधार पर ना जरा हम थोड़ा सा उसे कट ऑफ तक चलने से पहले GIC कट ऑफ को देख लें। देखो इसी का बेस हम निकालेंगे, GIC के बेस के आधार पर हम निकालेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ है हाई होगी या डाउन होगी। उसको हम जान लेते हैं। जो GIC का पेपर देने गए कैंडिडेट्स हैं ना, वो 9400
42 थे, ठीक है, 9442 इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में जीआईसी के लिए। अब क्या था, क्राइटेरिया जीआईसी के पेपर का ये निकाला गया था कि 13% कैंडिडेट्स जो होंगे, 13% कैंडिडेट्स होंगे वो मेंस में अपीयर होंगे, ठीक है, मेंस के अंदर शामिल होंगे। उसका आपको पता चल गया, रिजल्ट आ चुका है, तो 13%। अब हमने जब लोग बागों को या कैंडिडेट्स को ये चिंता थी कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई है और क्या हो गया है कि कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो इसका रीज़न उन्होंने कहा, सबने आपस में ग्रुप में भी आपने चर्चा की, तो ये मान लिया कि इन्होंने 13% से कम कैंडिडेट्स को लिया है। ऐसा नहीं है, हम पूरे तरीके से आपको बताते हैं। अगर आप फैक्चुअल तरीके से देखेंगे तो बॉयज़ की 47 सीटें थी, ठीक है, 47 को जरा डिवाइड किए, गुणा करें 13 से, तो क्या निकलेगा 617। मगर क्या लिया, बॉयज़ के कैंडिडेट जो फाइनल लिए गए ना मेंस के लिए, वो कितने लिए, 660। आप देख रहे हैं 14% के करीब, 14 गुना चला जाता है, 47 का 14 गुना चला जाता है। तो ये मान करके चले पहले से भी कैंडिडेट्स जो है ज़्यादा लिए हैं, 13% से भी, यानी कि 13% जो लेने थे ना उससे भी ज़्यादा लिए हैं यहाँ पर। यहाँ ध्यान रख लिया ना आपने, ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ लिया है, जितनी सीटें थी उसके 14 को जो लेने थे उन्हें 13, मगर क्या हो रहा है 660 ले लेते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना कि 60 नंबर या 61 नंबर बहुत सारे कैंडिडेट्स का है, तो मजबूरी हो जाती है कि ज़्यादा को बुलाना, ठीक है। अब आगे चलें, गर्ल्स की बात करें, वैसे ही गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में तो 13% के करीब ही इन्होंने लिया है, ठीक है, कि 15 सीटें थी, 15 को 13 से गुणा करें तो क्या, मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आया 195। तो बस क्या ले लिया गया, फाइनल लिया उन्हें 199, ठीक है। अब ये निकला, देखो इतने बड़े डाटा में से 9442, हम क्यों बता रहे हैं आपको पता चलेगा अभी, 9442 में से इन्होंने 800 समथिंग सीटें ली हैं, 660 बॉयज़ और 199 गर्ल्स। अब हम जरा देख लें कि जनरल की कट ऑफ जीआईसी में कितनी गई थी। जो हमने प्रेडिक्शन अपनी निकाली थी, हमने कहा था कि 83 से 84 क्वेश्चंस पर जीआईसी की कट ऑफ जाएगी जनरल की, मगर क्या निकल करके आया, जो अब देखा गया, हमने कमेंट सेक्शन में जो देखा, सब ने अपने नंबर बताया, तो 85 वाले का यहाँ पर क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ मेंस के लिए, 83 वाले का नहीं हुआ है। मगर हमें क्या हुआ, 84 वाला बंदा ना कैंडिडेट्स मिला नहीं, तो हमने मान लिया कि 84 से 85 वाले का तो जरूर गया, 83 नहीं गई है जनरल की। 84 को मैं कह नहीं सकता हूं, मगर 85 तो गई है, ज़्यादा गई है, यानी कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी ना उससे भी ज़्यादा गई है। यहाँ पर उतने ही कैंडिडेट्स लिए, मगर उसमें जो पेपर देने वाले थे ना वो ज़्यादा थे, 9442। अब इसमें क्या था कि इसमें नेट कंपलसरी था कि आपके पास नेट होगा तो आप जा कर के अपना जो है इस फॉर्म को भर सकते थे। तो हमने यहाँ पर बताया कि 4000 से 4200 के करीब जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए। उसके आधार पर देखें तो कट ऑफ ना पिछले मुकाबले, देखो पिछले हम देखें तो 125 126 जाया करती थी, ठीक है, तो यानी कि 62-63 क्वेश्चन के करीब जाया करती थी। मगर क्या हो रहा है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आया था, बहुत इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम कितना ही इजी कह दें, हमसे पेपर में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि आते सिवाते भी हमें क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो वैसे ही हम देखें, अगर उसकी कट ऑफ आई जा रही है, किसकी, हमारे जीआईसी की कट ऑफ आई गई है, जब इतनी सारे कैंडिडेट्स थे वहाँ पर, यहाँ पर तो कैंडिडेट्स वैसे ही कम है। वहाँ पर 9442 कैंडिडेट्स थे जीआईसी के लिए और यहाँ पर 4342, और वहाँ पर तो उनकी संख्या थोड़ी कम थी। देखो 47 सीटें वहाँ पर किसके लिए थी, वहाँ पे थी बॉयज़ के लिए, और लगभग 15 सीटें गर्ल्स के लिए थी, मगर यहाँ पर थोड़ी सी सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कैसे हैं उसको भी हम देखेंगे। पहले हम जो प्रेडिक्शन यहाँ पर कर रहे हैं कि जनरल में 68 से 70 के बीच आपकी कट ऑफ जाने वाली है, जो हमारा अनुमान है। इससे कम हमें नहीं लगता कि जाएगी, इससे ज़्यादा ज़रूर जा सकती है। तो याद रखने, जिसके 69 या 70 के बीच हैं तो उसकी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम नहीं जाएगी। इससे ज़्यादा वाले को तो सिक्योर है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स में भी ज़्यादा कम रहने वाली नहीं है, ठीक है, 20 सीटें हैं, तो 68 से 69 इनकी भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं हमें गर्ल्स की, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों कहा, देखो हम देख रहे हैं 109 सीटें कुल किसकी थी, हम देख रहे हैं सभी की ओवरऑल, चाहे उसमें गर्ल्स को शामिल करें, एससी को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, तो उसमें मान करके चले 45 सीटें जनरल की हैं, ठीक है, 45 सीटें जनरल की हैं। और इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स को ये बुलाएंगे, देखो हम मान करके चल रहे हैं, अगर इंटरव्यू में ये बुला रहे हैं कितने कैंडिडेट्स को, 4 गुना को, तो 4 गुना 45 का 4 गुना कितना हो गया, मल्टीप्लाई करें तो 180 कैंडिडेट्स निकल करके आएंगे, ठीक है। 180 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अब हमने जो प्रेडिक्शन की कट ऑफ की वो कितनी की,
69 से 70, जरा 4200 में से क्या जनरल के कैंडिडेट्स वहाँ पर 1000 नहीं हो सकते? हम सब की बात कर रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उसको मान रहे हैं कि 1000 कैंडिडेट्स नहीं हो सकते। तो उन 1000 में से मान करके चलें क्या 180 कैंडिडेट्स के हम 69 से 70 नहीं बैठ सकते? बैठेंगे जरूर। इससे हम तभी कह रहे हैं कि इतनी तो कट ऑफ जानी ही जानी है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, अगर वो 3 गुना को बुला रहे हैं, वैसे तो वो 3 गुना को तो जरूर बुलाएंगे, 4 गुना को भी बुला सकते हैं। अगर वो 4 गुना को बुला रहे हैं तो वो 135 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, तो 135 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे तो कट ऑफ मान लेना और भी हाई जाएगी। हमने 70 तक कही जनरल की, तो 71-72 मान करके चलिएगा। ठीक है, तो ये जनरल की कट ऑफ थी। ठीक है, अब वैसे ही हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ की बात करें, तो हमने यहाँ प्रेडिक्शन की है बॉयज़ में 70 से 72 क्वेश्चन। वो इसलिए ही कह रहे हैं क्योंकि हमने जीआईसी की जब ओबीसी की कैंडिडेट्स की कट ऑफ की बात की थी ना, तो हमने देखा जो अब वर्तमान में सामने जीआईसी की कट ऑफ आई, हमने जो प्रेडिक्शन की थी उससे 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा प्रेडिक्शन निकली है, वो रियलिटी में निकली है जब जीआईसी की कट ऑफ आपने देखी होगी। क्योंकि हमने देखा वहाँ पर 87 वाले का नहीं हुआ, हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, 88 वाले का भी हमने देखा कि हो गया, 89 वाले का भी हो गया, उससे ऊपर जितने भी हो सबको तो हो ही गया होगा। तो वहाँ पर 88 से 89 के बीच कट ऑफ गई थी और हमने इससे कम ही की थी, 3-4 क्वेश्चंस कम ही की थी। तो देख रहे हैं कि ओबीसी की कितनी हाई गई। तो उसका रीज़न यही है, देखो सीटें वहाँ कम थी। ठीक है, यहाँ पर भी कम है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कम, मर इतनी कम यहाँ पर नहीं है उसके मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो 70 से 72 जरूर जाएगी, इससे ज़्यादा भी जाने के चांसेस हैं क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या यूपी में वैसे ही ज़्यादा है। गर्ल्स की बात करें 68 से 70 इनकी भी रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है क्योंकि सीटें गर्ल्स के लिए कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स की। देखो एससी कैंडिडेट्स की 66 से 67 कर रहे हैं। वो इसका रीज़न यही है कि हमने जब जीआईसी कट ऑफ को देखा ना, तो वहाँ पर अंतर मिला हमें। ठीक है, अंतर मिला जनरल से, ओबीसी से, फिर एससी को कंपेयर किया ना, तो वहाँ पर ज़्यादा भी उनके मुकाबले नहीं गई थी एससी कैंडिडेट्स की या कैटेगरी में। तो हम मान करके चलें 66 से 67 आपके आ रहे हैं, तो मान करके चलिए आप सिक्योर हैं। अगर इससे ऊपर जा रही है तो जा सकती है, इससे कम हमें नहीं लगता कि एससी में जाएगी। 66 से 67 आप अपनी मान करके चलिए, गर्ल्स में 65 आप मान करके चलिए। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखो ईडब्ल्यूएस में हमने सीटें जब 109 में से करेंगे ना, तो ईडब्ल्यूएस की कम सीटें निकल करके आएंगी और कैंडिडेट्स भी कम होंगे, कंपटीशन हाई रखेंगे। तो 70 से 72, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हैं, इतने मान करके थोड़ा चलिएगा। गर्ल्स मान लीजिएगा अपने लिए 69 से 70 के करीब या 71 के करीब, मगर बॉयज़ की मान करके चलना 70 से 72। तो ये थी हमारी पूरी कट ऑफ। और अगर आपको फिर इसमें भी कोई डाउट हो कि सर इससे ज़्यादा जा सकती है, तो आप अपनी राय भी हमें बताइएगा। अपने नंबर भी जो आपके हैं एक्चुअल में कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं वो भी ग्रुप में जाकर के या कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। ग्रुप में भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी जाकर के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।